जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह, जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम। नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। आफरी 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 आफरी। तो दोस्तों आज आप देखने जा रहे हैं हमारी मेन शादी वाला व्लॉग। इस व्लॉग में बहुत सारी भसड़ आपको दिखाई देने वाली है और वो भसड़ होगी टाइम को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर। सबसे पहले मैंने पापा को तैयार किया, फिर बारी आई मेरे तैयार होने की। लेकिन ये जो कुछ आप देख रहे हैं ना, ये सब कुछ हो जाना चाहिए था शाम के 7 बजे से पहले, लेकिन अभी ये सब कुछ हो रहा है लगभग रात के 9 बजे। वैसे अपन बहुत लेट हो गए, लेकिन कोई नहीं, लेट हुएंगे भी तो क्या, पूरी ओवरनाइट शादी है ना। 3 बजे की विदाई होती, 5 बजे विदाई होगी, और क्या होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा। अच्छा देखो, अपना तो ऐसा है कि शादी कर लो, जिसको जैसा करना है करने दो, शादी हो जाए बस अच्छे से। फिर ये बिना मतलब का और सेंसलेस ज्ञान देके मैं बैठ गया अपना टचअप कराने के लिए। मेकअप तो मेरा रिंग सेरेमनी के टाइम पे ही हो गया था, अभी खाली टचअप हो रहा था। चेहरे के टचअप के बाद हुआ मेरा पैरों का टचअप। अरे मतलब पैरों में महावर समझते हैं, वो लगाई गई। हमारे घर पे रिचुअल है, और सिर्फ हमारे घर पे नहीं, बहुतों के घर पे होगी। फिर एक भसड़ ये हुई कि जो मेरा बेल्ट था ना, वो मैं अपने घर पे ही भूल गया था, रिजॉर्ट तक लेके नहीं आ पाया था। मैं पापा का बेल्ट पहना हुआ था, पापा ने मुझसे बेल्ट मांग लिए, मैं टेंशन में आ गया। फिर लक्की बाहर गया और लक्की किसी का तो भी बेल्ट जुगाड़ कर कर लेकर आया, और फिर मैं पहना, और फिर मुझे शांति मिली कि चलो ठीक है भाई। अरे मेरा वेट लॉस बहुत हो गया था, ये शेरवानी मैंने सिलवाया ना, उसके बाद मेरा वेट लॉस बहुत हुआ है। फिर फूफा जी ने मुझे पगड़ी पहनाए। अब ये पगड़ी भी ठीक से फिट नहीं हो रही है। जितना भी ये मेरा जो कॉस्ट्यूम है ना दूल्हे वाला, ये सब कुछ मैंने कुछ समय पहले इनका नाप वाप दिया था, और फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मेरे वेट में बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिक चेंज आया है, इसलिए मैं प्रॉपरली किसी चीज़ में सुटेबल लग नहीं रहा हूँ। मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, सामने से देख कैसा रहा हूँ वो तो मुझे नहीं मालूम। फिर मुझे थोड़ा सा ये निछावर जो होता है, बाहर निकलने से पहले ये किया गया। फिर मैंने पापा, बड़े पापा, ये सबके जो बुज़ुर्ग लोग थे घर के, सबका आशीर्वाद लिया, और फाइनली बाहर पहुंच गया मैं। बाहर पहुंचते से ही बड़ी मम्मी ने ये कुछ वो होता है, बनाया जाता है नीचे, मैं नाम भूल रहा हूँ उस चीज़ का, जिसको पता है उसको क्या बोलते हैं वो बताओ। वो बनाई, और फिर एक रिचुअल शुरू हुई जिसमें मम्मी हाथ से पानी पिलाती है मेरे, और मेरे साथ 4-5 लोग और खड़े हुए थे। फिर मेरी नज़र उतारी गई। फिर फाइनली निकली बारात बढ़िया धूम धड़ाके के साथ।
फिर बारी आई बारात को यू टर्न लेने की। अब ये हाईवे था, यू टर्न लेते टाइम हमने कर दिया कांड, हमने रोड जाम कर दिया है। अब हमारी बारात टर्न ले रही है। मैं व्लॉगिंग करूंगा तो ही मैं शांत रहूंगा, ये मैंने अभी नोटिस किया। तो मैं व्लॉगिंग करते रहूंगा। अब किसी को भी कैसा लगे कि दूल्हा क्या कर रहा है, अपनी शादी में व्लॉग कर रहा है, लेकिन अभी मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो शांति मिल रही है। अभी ठीक है, अभी मैं रिलैक्स रहूंगा जब तक ये रोड जाम खत्म नहीं आता। मैं बोलते ही रहूँगा। यहाँ से भी, यहाँ पे भी सामने ये देखो, ये फुल स्पीड में निकला अंदर से एकदम स्टंट मारते हुए। हाँ, आज यही वाली सिचुएशन में ऐसे ही मुड़ते हुए मेरी कार ठुक गई और ये अच्छे से हो गया यू टर्न, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में था तो मैंने अपनी कार ठुक दिया। इसलिए हर चीज़ आराम से करना चाहिए। ये बारात घूम गई है फाइनली हमारी, और अभी बारात घूमी है तो मुझे थोड़ा रिलैक्स है। अब गाड़ियाँ तो पास हो ही जाएगी, इधर की रोड क्लियर हो। मैं भाई अपना दुपट्टा भूल गया था, बहुत भागा दौड़ी हो गई थी, तो फाइनली दर्शन ने अभी दुपट्टा ला के दिया है और हम वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ बढ़ चले। अरे ट्रक भी अटक गया था। ट्रक अगर लंबा अटका होता तो हम तो बुरे फंसते और ये रोड भी बुरी फंस जाती। नहीं, हम तो निकल ही जाते, ये रोड बहुत गंदी फंस जाती। लगभग 45 मिनट्स तक बारात को घुमाने के बाद हमारी बारात एंटर करती है वापस से रिजॉर्ट में। यहाँ पर मेरी हाई लेवल की डांसिंग स्किल्स देख रहे हो? नहीं, वो बात नहीं है। बात यह है कि मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। हम लोग बहुत ज़्यादा लेट थे बारात के लिए। मतलब मैंने स्टार्टिंग में तो बोल दिया था होशियारी दिखाने के लिए कि क्या होता है, थोड़ा लेट हो ही जाएंगे तो, लेकिन अब समझ में आ रहा है बहुत प्रेशर बढ़ गया था दिमाग में। यहाँ भी देखो, मेरे दोस्त लोग तक इशारा करने लगे कि चलो भाई चलो, अभी लेट हो रहा है। क्योंकि मेरे साथ साथ सबको टेंशन हो गई थी कि इतना लेट हो गया है तो सारे रिचुअल सही तरीके से हो पाएंगे भी या फिर नहीं। लगभग रात के 11:15 बज गए थे हमको बारात लाने में, लेकिन हमारा डांस खत्म नहीं हो रहा है। फिर फाइनली 15-20 मिनट तक डांस करने के बाद मैंने अंदर एंटर किया। अरे करूँगा ही ना, असीमित काल के लिए थोड़ी बारात निकाल कर लेकर आए हैं। फिर अंदर जैसे ही पहुँचे, प्रॉपर रिचुअल के साथ द्वार पूजा जो कहा जाता है वो हुई। ओम नानाविधानि पुष्पाणि यथागरितो कालोद्भवान् मया हृदय पुष्पं प्रतिगृह्यताम्। प्रॉपर वेलकम हुआ है और फिर फाइनली बारी आई जिया की एंट्री की बारी। रास्ता मिल गया, खुशी का रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी
जयमाला बढ़िया से होने के बाद हुआ रिसेप्शन। उसके बाद हमारा फोटोशूट हुआ। रिसेप्शन में तो देखो जो मेहमान आते हैं मेन उनके लिए फोटोशूट होता है, लेकिन फिर थोड़ा हमको भी तो समय चाहिए ना। हालांकि लेट ज़रूर हो गए थे, लेकिन अब फोटो सेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो देखो फोटोग्राफर हमको डायरेक्शन देते हुए बढ़िया से ये सब कुछ भी कंप्लीट हुआ और हम पहुंच गए मेन विधि मंडप में, जहां पर शुरुआत एक रिचुअल से हुई। सच बता रहा हूँ, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि ये एक्सपीरियंस पुराना तो है नहीं, पहली बार ही सब कुछ हो रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिन लोगों को मालूम है, जिनकी शादी हो गई है, उनको समझ में आ रहा होगा। कन्यादान हुआ और फिर उसके बाद ये फेरे हुए। ये फेरे वाली सिचुएशन आते तक समय हो चुका था रात के अप्रॉक्स 3:30 से 4 बजे का, क्योंकि जिया अंदर चेंज करने भी गई थी। मैं तो अपने वही कॉस्ट्यूम में था, लेकिन उसको चेंज करना था। पूरा गेटअप से लेकर कपड़ों तक सब कुछ हुआ और फिर उसके बाद बारी आई सिंदूर दान की। मैं अब जिया को सिंदूर लगाने वाला हूँ। इनकी रिचुअल के हिसाब से सिंदूर छुपा कर लगाया जाता है। तो देखो मैं किस तरह से सब लोगों से, मतलब इस सिंदूर दान होते हुए कोई दूसरा मर्द नहीं देखना चाहिए। तो ये वही हो रहा है, कपड़े से छिपाया गया और लगाया गया सिंदूर। फिर इसके बाद मैंने जिया को अब मंगलसूत्र पहनाया। ये जो मंगलसूत्र है ये एक अलग मंगलसूत्र है, जो कि हम मतलब बहुत पुराने समय से फॉलो करते आ रहे हैं, जो सिर्फ काली मोतियों वाला मंगलसूत्र होता है। मेन मंगलसूत्र तो जिया का अलग है, ये जो मैंने पहनाया वो अलग है। इस मंगलसूत्र को ये 1.25 महीने तक पहनेगी। इसके बाद फिर हमने फोटो शूट के लिए थोड़ा अपना पोजेस वगैरह दिए कि देखो मैं ऐसे मांग भर रहा हूँ। मंगलसूत्र पहनाने वाले भी थोड़े डिफरेंट पोजेस दिए और फिर एक रिचुअल के हिसाब से पापा ने जिया को एक साड़ी और एक ज्वेलरी छोटी सी गिफ्ट की है। थोड़ा पीछे मोबाइल। फिर सिंदूरदान और मंगलसूत्र होने के बाद जिया की जो भाभी थी वो कुछ रिचुअल के हिसाब से एक गेम खेल रही थी। तो देखो वो मुझे कैसे चिमटी जैसे कर रही है और अभी देखना वो क्या करेगी, मुझे धक्का देके गिराने की भी कोशिश करेगी, लेकिन पीछे से देखो क्या होता है। देखो आप देखो, खैर वो तो एक मजाक वाली रिचुअल थी। इसके बाद सब कुछ कंप्लीट हुआ और जिया का वो देखो चावल फेंकने वाला आपने कई जगह पर देखे होंगे, तो वो आखिरी रिचुअल में उसने चावल फेंके जिसमें फोटोशूट और वीडियो शूट सब कुछ हुआ। और वक्त आ गया विदाई का। विदाई के समय सभी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, सिर्फ जिया के घर वाले नहीं, मेरे भी घर वाले। और मैं तो जिया को देख भी नहीं रहा था, क्योंकि मैं रोते हुए नहीं देख सकता किसी को भी। तो मैं अपना मुंह फिरा लिया था और फाइनली मैं ही अपनी गाड़ी ड्राइव करके जिया को घर तक, एक दूसरे रिजॉर्ट तक लेकर आया, जहां पर एक दूसरा फंक्शन होने वाला था हमारा, जो विदाई के बाद होता है। बोलो मुझे नहीं ऐसा बोलो, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जुड़े रहना, अगले व्लॉग में उसको भी बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। तो बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।